शहनाज 3 माह की हामला थी और उसकी जालिम सास उस पर जुल्म करती रहती थी। और सोने पे सुहागा जो उसका जेठ था, आवारा और निकम्मा, जो कोई काम नहीं करता था, वो भी उसी पे डिपेंडेंट था। उसके भी काम करने पड़ते थे शहनाज को। वो सास हर वक्त घर में जली कटी सुनाती रहती थी। जो शोहर उसके बाहर से पैसे भेजता, उसको खर्चा भी ना देती। उसने दवाई लेनी है, अल्ट्रासाउंड कराना है, कोई फल वगैरह खरीदना है, पैसे पैसे की मोहताज थी। फ़ोन भी सास ने अपने पास रखा हुआ था। शहनाज उस फ़ोन पे खुल के बात भी नहीं कर सकती थी। जब कभी फ़ोन आता था तो माँ देती थी फ़ोन, ये लो बात कर लो, और सर पे खड़ी रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि शहनाज सबसे एंड में काम करके सोती थी, सुबह सबसे पहले उठती थी। रात को काम करते करते थक गई तो चकरा के ज़मीन पे गिरी है। ज़मीन पे गिरी है, साथ ही बेहोश हो गई है। जब उसको होश आई है तो अस्पताल में है। और डॉक्टर ने कहा है कि आप 3 माह की हामला थी, आपके गिरने से मिसकैरेज हो गया, बच्चा आपका ज़ाया हो गया। शहनाज ने ये सुना था, दोबारा बेहोश हो गई। और जब दोबारा होश आया तो सामने सास का गुर्राता ही मारता हुआ गुस्से वाला चेहरा नजर आया। सास ने कहा, तूने अपने रंग दिखा दिया ना, देख मैं तेरा क्या करती हूँ। और वहां से डिस्चार्ज कराया अस्पताल से। हाथ खींचती हुई अस्पताल में से लेके गई है बाहर, रक्शे में फेंक दिया उसको। रक्शे में पड़ी है, रक्षा धचके खाता हुआ पहुंचा है। और उसका जिस्म वैले मिसकैरेज होने की वजह से बहुत पेनफुल हो रहा था, दर्द हो रही थी उसमें। और उसको और दर्द हो रही, रक्शे में झटके लगते हैं। घर लेके गई है, खींचते हुए दरवाजे में जोर से सेहन में फेंका उसको। सेहन में गिरी है और कहती है, बदजात उठ, सामान उठा अपना, यहाँ से निकल, यहाँ से। शहनाज समझती है कि शायद सास ऐसे ही कह रही है, गुस्से में इसलिए कह रही है। शहनाज रोती हुई उठती है, अपने कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद सास पीछे आती है। शहनाज बेड पे लेटी हुई थी। कहती है, बदजात अभी यहाँ पड़ी है, तुझसे कहा सामान उठा, निकल यहाँ से, घर से बाहर। शहनाज कहती है, मैं माँ जी कहाँ जाऊँगी, मैं, मुझे मेरे शोहर घर से मत निकालें। कहते, तेरे शोहर का घर नहीं है, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी हुकूमत चलती है, निकल यहाँ से। शहनाज को कुछ सामान लेने नहीं दिया और धक्के दे घर से बाहर निकाल दिया। शहनाज पाँव पड़ती है, रोती है, चीखती चिल्लाती है, अपने जेठ के तरले करती है, अपने माँ के सास के तरले करती है, कोई सुनते नहीं है। धक्के दे के बाहर निकालती है। तूने जानबूझ के अपना बच्चा गिराया था, तू चाहती नहीं तेरा बच्चा हो, तू चाहती तेरा शोहर जाए, बाहर चला जाए, तू यहाँ पे याशी करे, तेरे यहाँ पे याराने खत्म नहीं होते थे। तू छत पे जाके हमसाया से इश्क पिक्चर लड़ाती थी, गली मोहल्ले के लड़कों के साथ तू टक्के लगाती थी। उस पर 100 इल्ज़ाम लगा दिया। शहनाज वहां से क्या करे, धक्के दे के निकाल दिया, घर बंद कर दिया। काफ़ी देर बाहर बैठी रही, दरवाज़ा बजाती रही, पर दरवाज़ा ना खुला। वहां से रोती चिल्लाती चीखती आखिर चल पड़ी है। चलते चलते जब कहाँ पहुंची है, थक गई है, तो एक जगह बैठ गई है। वहां पे एक औरत आती है। वो कहती है, बेटी यहाँ क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो। वो उसको सारी कहानी सुनाती है, मेरे साथ ये मसला हुआ है। कहती है, बेटी यहाँ मत बैठो, ये एरिया अच्छा नहीं है, यहाँ पे गलत लड़कियां बैठती हैं, उठो यहाँ से। वो कहती है, मैं कहाँ जाऊँ, बाप का घर का दरवाज़ा मैंने खुद बंद कर दिया है, सास ने अपने घर का दरवाज़ा मेरे मुंह पे बंद कर दिया है, अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अब तो एक ही रास्ता है, मैं ट्रेन के आगे आ जाऊँ या कि ऊँची ऊँची जगह जाकर छलांग लगा दूँ, खुदकुशी कर लूँ। औरत कहती है, ऐसी बात मत करो, तू मेरे साथ मेरे घर चल। वो तो उसको साथ लेके आती है अपने घर। और वहाँ पे जिस शख्स को देखती है वो, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहानी शुरू होती है शहनाज का, जब बाप बीमार होता है। और शहनाज का बाप बहुत अमीर आदमी था, बहुत पैसे वाला था, कोठी बंगले गाड़ी वाला आदमी था। बीमार होता है तो अस्पताल में दाखिल होता है। अस्पताल में जो वार्ड बॉय था, उसका नाम था कमाल। दिखने में अच्छा था, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी, लेकिन लड़का अच्छा था, इखलाक वाला था, तमीज़ वाला था। शहनाज उससे अपने बाप के बारे में पूछती रहती। बाप तो ठीक हो घर आ गया, लेकिन शहनाज और कमाल आपस में दिल दे बैठे। फ़ोन पे अक्सर की बात होने शुरू हो गई, नंबर एक्सचेंज हो चुके थे। और बात यहाँ तक बढ़ी कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। कमाल कहता है कि मैं अपने माँ बाप को भेजता हूँ, अपनी माँ को भेजता हूँ, भाई को भेजता हूँ तुम्हारे घर रिश्ते के लिए, तुम अपने बाप से बात कर ताकि मैं उनको भेजूँ। शहनाज अपने घर से बात करती है, बाप को बताती है कि जो वार्ड बॉय था जिसने आपका ट्रीटमेंट किया था, मैं उससे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। वो बस वो गरीब है, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, हमारे स्टेटस का नहीं है। बाप कहता, कोई बात नहीं बेटा, उनको बुला लो घर तुम। कमाल अपनी माँ को अपने बड़े भाई जमाल को भेजता है वहाँ पे।
اس کی ماں جب دیکھتی ہے اتنا بڑا گھر عالی شان، نوکر چاکر، بڑی امیر پارٹی پھنسائی ہے بھائی کمال نے، ایسا سوچتی ہے دل میں. دونوں ماں بیٹا جو تھے نا وہ کٹر پٹر کرتے ہیں. جو اس کا باپ آتا ہے نا شہناز کا، وہ دیکھتا ہے ان کی آنکھوں کو، ان میں کہتا ہے دید نہیں ہے، یہ بے دیدے لوگ ہیں، بد نسلیں ہیں یہ، ان کے گھر لڑکی نہیں دے سکتا. ان کو نہ منہ پہ انکار کر دیتا ہے کہ جی میں شادی نہیں کر سکتا آپ کے بیٹے کے ساتھ، آپ کہیں اور ڈھونڈے. کمال کی ماں تو غصے سے لال پیلی ہوتی ہے، گھر میں آ کے کمال سے لڑتی ہے، تو نے ہماری بےزتی کرانے کے لیے بھیجا تھا وہاں پہ. وہ اس امیر آدمی کو اپنے پیسے بڑا گھمنڈ ہے، وہ کہتا ہے نکل جائے میرے گھر سے. لگی سنا کے، چار باتیں سنا کے اپنے پاس لگا کے سناتی ہے اس کو. کمال شہناز کو فون کرتا ہے کہ دیکھ تمہارے باپ نے میری ماں کی بےزتی کر دی ہے، اب تمہارے پاس ہے، اگر تم اسے پیار کرتی ہو تو میرے ساتھ کورٹ میرج کر لو. شہناز بہت ڈرتی ہے، گھبراتی ہے کہ میں یہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی، اپنی باپ کی عزت کو بھی سر عام نیلام نہیں کر سکتی. میں باپ سے دوبارہ بات کرتی ہوں. اپنے باپ سے کہتی ہے ابو میں اس کمال سے پیار کرتی ہوں، آپ نے اس کے امی ابو اس کے ماں کی، اس کے بھائی کی بےزتی کر دی ہے، اب میں کیا کروں بتائیں، میں تو کمال کے بغیر رضا نہیں رہ سکتی. اس کا باپ کہتا ہے بیٹا وہ غریب ہے، کوئی پرابلم نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ماں ہے، اس کا بھائی ہے، ان کی آنکھوں میں حیا شرم نہیں ہے، وہ بد ذات لوگ ہیں. وہ کمال اچھا ہے میں مانتا ہوں، پر کمال گھر والے اچھے نہیں ہیں. میں اپنی زندگی میں ایسا کام نہیں کر سکتا کہ اپنی بیٹی کو کسی دوزخ میں جھونک دوں. بیٹی بہت بات سمجھاتی ہے، باپ سے بحث کرتی ہے، ترلا کرتی ہے، واسطہ دیتی ہے، محنت کرتی ہے، پر لیکن نہ اس کی ماں سنتی ہے نہ اس کا باپ سنتا ہے. پر یہ تو پیار میں اندھی تھی، اس کو تو کمال اچھا لگتا تھا. جب پیار میں کوئی اندھا ہونا تو کسی کی بات سنتا ہی نہیں ہے. اس نے جناب آخر کمال کے کہنے پہ کورٹ میرج کر لی. جب باپ کو معلوم پڑا تو باپ نے کہا بھائی آج کے بعد ہمارے دروازے بند ہیں تمہارے اوپر، تم کچھ بھی کرو، جیو مرو، ہم سے رابطہ نہیں تمہارا. جب کمال لے کے پہنچتا ہے اپنی بیوی گھر پہ، وہاں جب اس کی ماں دیکھتی ہے کہ اس کے باپ نے میرے منہ پہ چٹا نہ کر دیا، انکار کر دیا تھا، اور تو اس کو میری بہو بنا کے لے کے آ گیا، کتنا بے شرم ہے تو، اور سو کوستیاں شروع کر دیتی ہے. اب برے دن تو شروع ہوتے ہیں شہناز کے وہیں سے ہی، اور شادی اگلے دن سے ہی شہناز کچن میں کام صفائی سارے اس کے بدوں میں ڈال دیتی ہے، اور جلی کٹی علاج سناتی ہے. مہینہ تو گزرتا ہے کیسے ایسے کر کے، مہینے بعد جناب کمال کی نوکری چلی جاتی ہے. کمال کی نوکری چلی جاتی ہے تو ادھر اس کی ماں جو اس کی ہے کمال کی، اس نے تانے دینے شروع کر دیے، یہ ہے ہی منحوس، اس کے آتے ہی گھر میں قدم پڑے ہیں اور میرے بیٹے کی نوکری چلی گئی. جو اس کا جیٹ تھا نا وہ بھی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، وہ بھی اس کو نا گندی نظر سے دیکھتا تھا. اس نے ابھی نشتے چلانے شروع کر دیے. کمال نے کافی کام تلاش کیا لیکن کام نہ ملا اس کو. اگلے مہینے معلوم پڑتا ہے کہ کمال کی بیوی شہناز جو سی ہے نا وہ حاملہ ہے، پیٹ سے ہے. خوشی کی خبر کمال میں بجلی بن کے گری کہ میں اپنی بیوی کا نہ ٹریٹمنٹ کرا سکتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، الٹرا ساؤنڈ کرا لوں، دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہے، دودھ لوں، ایکسٹرا پھل لے کے آؤں. اور پریشان ہو گیا، لیکن نوکری نہ ملی پھر بھی اس کو. اس کی ماں بھی جلی کٹی سناتی رہی. جب نوکری نہ ملی تو اگلے مہینے کمال اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھ کو نا پردیش میں کام مل رہا ہے، میں پردیش جانا چاہتا ہوں. شہناز نے شوہر کے ہاتھ جوڑتی ہے، روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، محنت کرتی ہے کہ مجھ کو کس کے سارے چھوڑ کے جائے گا، تمہاری ماں کا تم کو پتہ ہے، تمہارے بھائی کا تم کو پتہ ہے، وہ تمہیں کو جینے نہیں دیں گے، تو پردیش مت جا. تمہارا بھائی جو بڑا ہے وہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے، یہ کام کیوں نہیں کرتا. اب شہناز کے نصیب خراب، اس کا بھائی یہ بات کہیں سن رہا تھا. وہ جناب گھر میں کمرے میں داخل ہوا، کہتا ہے تم بھائیوں کے خلاف بغاوت کرتی ہے، لڑانا چاہتی ہے بھائیوں کو. وہ شہناز کہتی ہے نہیں یہ بات نہیں ہے بھائی صاحب. ادھر جو ہے کمال بھی اٹھ کے بھائی کو سمجھاتا ہے بھائی یہ بات نہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ گھر کے حالات میں اچھے نہیں ہیں، آپ بھی کام کرتے اچھی بات ہے. اچھا اب چھوٹا کہ مجھے تعلیم دے گا، تو بتائے گا کیا کرنا کیا نہیں کرنا. شور سن کے ماں بھی آ جاتی ہے. ماں کہتی کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ دیکھ تیری بہو بھائیوں میں لڑائی کرانا چاہتی ہے. ساس بھی خوب لڑتی ہے، اور جب ساس کو معلوم پڑتا ہے شہناز کی ساس کو کہ میرا بیٹا باہر جا رہا ہے، تو کہتی ہے بیٹا تو اس کی بات مت سن، اپنی بیوی کی بات مت سن، تو باہر چلا جا، وہاں پہ سیٹ ہو جا، اپنے بھائی کو بھی بلا لینا. رہی بات تیری بیوی کی،
तेरी बीवी को मैं महारानी बना के रखूँगी, तू टेंशन मत ले, तू बस बाहर चला जा, मैं हर चीज़ का ख्याल रखूँगी, अपना जो मुँह का निवाला निकाल के तेरी बीवी के मुँह में दूँगी। बड़ा खुश होता है कि माँ एकदम बदल गई है। वो जनाब बाहर चला जाता है। अब तो उसका जेठ था ना, उसके ऊपर एक ही धुन सवार थी, इसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया काम ना करने का, तो मैं इसे बदला लूँगा। उसे ज़ू-मैनी बातें कसता, जुमले कसता, उससे गलीज़ बातें करता, जब भी छत पे जाती पीछे जाता और उसके छेड़ता, तंग करता और नीचे आके माँ से कहता, ये हमसायों के लड़के के साथ ना बातें करती है। माँ ने जनाब उसको छत पे जाना मना कर दिया, उसे लड़ती और फिर कहता है कि ना ये फ़ोन पे गलत-गलत लोगों से बातें करते सुना है मैंने इसको। अब उससे फ़ोन पे उसके एक शोहर का फ़ोन आ रहा था, माँ ने फ़ोन भी छीन लिया। अब दोनों माँ-बेटियाँ ने जो माँ-बेटे थे दोनों, ये ज़ुल्म करते उस पे, सारा काम कराते। सुबह सबसे पहले उठती शहनाज और रात को सबसे लेट सोती। सफाई-सुथराई, कपड़े धो, बर्तन धो, घर के सारे काम शहनाज ने करने हैं। और खाने को कुछ नहीं है, ना फल लेके आई, ना दवाई लेके आई। वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, हामिला थी। अगर चक्कर आया जब फर्श पे गिरी है किचन के, तो उसके जनाब हमल ज़ाया हो गया। जब डॉक्टर ने बताया कि हमल ज़ाया हो गया, तो माँ ने, उसकी सास ने उस पे इल्ज़ाम लगाया कि तूने जानबूझ के हमल गिराया और धक्के दे घर से बाहर निकाल दिया। अब जब धक्के दे घर से बाहर निकाल दिया, जिस औरत ने उसको फुटपाथ से उठाया ना, उससे बात हुई है तो उसको बताया सारा दुख। उसने बोला मेरे साथ मेरे घर चल, ये एरिया अच्छा नहीं है, यहाँ बैठी है तू। वो अपने साथ घर ले जाती है। जब घर लेके जाती है, वहां पे हैरान परेशान कि जो मेरा शोहर शोहर प्रदेश में गया है वो यहाँ बैठा है। वो कहती है आप यहाँ पे कैसे? वो कहता है शहनाज तुम यहाँ पे कैसे, और इस साल में तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है, होंठ फटे हुए हैं, क्या हुआ है? वो सारा वाक़या सुनाती है कि तुम्हारी माँ ने मुझको मार के धक्के दे घर से निकाल दिया, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, तू बदज़ात है, तो तेरे चक्कर चल रहे हैं, और ये और वो, तुम्हारा भाई भी इस तरह का था, उसकी भी गंदी नज़र थी मेरे ऊपर। अब वो ना उसको तसल्ली देता है अपनी बीवी को। बीवी कहती है तू तो प्रदेश गया था, आप यहाँ पे कैसे? कहते मैं कोई प्रदेश नहीं गया था, काम ढूंढ रहा था, कराची में काम मिलता कहाँ है। तो जब मुझे वो काम ना मिला तो यहाँ पे कुछ स्मगलर थे, सामान सप्लाई करते हैं 2 नंबर, उनका कोई काम था, पैसे अच्छे थे। मैंने सोचा यही काम ठीक है, वही काम करना शुरू कर दिया। अब वो मैं काम करता है, घर में रह के कोई मसला ख़राब होता है तो घर वालों की खैर नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसे तुम लोगों को बोला मैं प्रदेश चला गया हूँ और मैं काम करना शुरू कर दिया। मैं उनके चुंगल फंस गया हूँ, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। शहनाज कहती है हमारे पास अब एक ही रास्ता है, अब्बू के जाके ना माफ़ी मांग ले, अब्बू से जाके। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, अपने बाप घर में जाते हैं। शहनाज के माँ बाप ना लॉन में बैठ के चाय वगैरह पी रहे थे, गपशप कर रहे थे। जब देखते हैं शहनाज का ये हाल और उसके शोहर का, माँ बाप थे तो रहमदिल होते ही हैं, उन्होंने जनाब उनको सीने से लगाया। सारा हाल पूछने के बाद, बताने के बाद, तफसील जो शहनाज के, उनको एक मदद की, माली मदद की, और उनको एक फ़्लैट ऑफ़र किया। उनको कुछ पैसे दिए कि कारोबार कर लो। अब शहनाज ने वहाँ पे अच्छा काम ये किया कि अपने माँ बाप के पास वापस आई, और उसके बाप ने अच्छा काम ये किया कि बजाय जली कड़ी सुनाने के, उनके ज़ख्म पे नमक नहीं छिड़का बल्कि मरहम लगाई है। लड़कियां जब प्यार में पागल होती हैं तो किसी की बात सुनती नहीं है, चाहे लड़की हो या लड़के हों, उनको बाकी दुनिया सारी अंधी नज़र आती है। और अक्सर ये वाक़या होते रहते हैं। जो सास होती है वो खुद भी एक सास है, औरत है, वो जल्लाद बन जाती है, वो खुद ही जज बन जाती है, वकील बन जाती है और खुद ही मज़लूम बन जाती है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाज़त में रखे। ये था शहनाज का वाक़या, इसे नसीहत पकड़ा करें, और सासों को हिदायत है कि बंदे की पुत्र बन जाएं, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।